जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए वहां तक गए जहां से ये आवाज आ रही थी, तो जो उन्होंने देखा वो देख के वो एकदम दंग रह गए। पत्तों के बीच से कुछ चीज एक हिल रही है। हे हाय दोस्तों, मैं हूं मिन्मय। द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी हमारे इंडिया के ही केरला स्टेट से है। केरला स्टेट में एक पति पत्नी रहते थे और उनका नाम है, जो लड़का है उसका नाम है विष्णु और जो लड़की है उसका नाम है रेशमा। अब दोस्तों, ये दोनों काफी यंग कपल थे और इनकी जिंदगी बढ़िया चल रही थी। एक बच्ची भी थी इनकी जो 3 साल की थी। आप समझ सकते हैं इंडिया में कैसा एक नॉर्मल परिवार होता है। लेकिन एक दिन इनके घर में एक ऐसी नई चीज आती है जिसकी वजह से इनकी जिंदगियां एकदम पलट जाने वाली थी, और वो था एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन। विष्णु की इनकम अच्छी थी तो उसने सोचा कि अपने वाइफ को एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता हूँ, और उसी ने ही ये स्मार्टफोन रेशमा को गिफ्ट किया था। इसके बाद रेशमा उस स्मार्टफोन को यूज करने लगी और उसको यूज करते करते वो उसमें इतना खोने लगी कि वो अपना घर परिवार को ही भूल गई। वो घंटों उस स्मार्टफोन में लगी रहती थी और ना घर का काम अच्छी तरह से देखती थी, ना अपनी जो बेटी है उसका ध्यान अच्छे से रखती थी। दिन भर वो उस स्मार्टफोन में ही लगी रहती थी। अब इस बात से कि उसकी पत्नी हमेशा स्मार्टफोन में लगी रहती है, जो विष्णु है वो काफ़ी इरिटेट होता था, उसको गुस्सा भी काफ़ी आता था। वो रेशमा को काफ़ी समझाता था कि इस तरह से इसके प्रति एडिक्ट होना अच्छी बात नहीं है, तुम इतना इसमें क्या करते रहते हो, वो उससे पूछता है। लेकिन रेशमा अपने पति विष्णु की एक बात नहीं सुनती थी, और इस वजह से रेशमा और विष्णु के बीच काफ़ी झगड़े भी होते थे। और झगड़े का मेन रीज़न यही होता था कि रेशमा हमेशा अपने स्मार्टफोन में ही लगी रहती है। अब ये सारी की सारी चीज़ें कोरोना यानी कि 2020 के पहले की बात थी। जब कोरोना हुआ इंडिया में, फिर लॉकडाउन लग गया। तब लॉकडाउन के दौरान जो विष्णु है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रही। उसका जो काम धंधा था वो सभी बंद हो गया। तो फिर उसने क्या किया, अपने परिवार को रेशमा का मतलब उसका जो ससुराल था, रेशमा के पेरेंट्स के घर, वहाँ पे वो लेके चला गया और वहीं पे सेटल हो गया लॉकडाउन के दौरान। जिस जगह पे रेशमा का घर था उस जगह का नाम है कल्लुवाठुक्कल विलेज, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। सॉरी अगर मैंने उच्चारण ठीक से नहीं किया हो। तो पूरे लॉकडाउन यानी कि 2021 में वो लोग वही रहे, और अब तारीख आती है 5 जून 2022, मतलब इसी साल की घटना है। सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे, और जो रेशमा के फादर हैं वो अपने ही घर के पास, क्योंकि गांव का इलाका था तो खेती बाड़ी होती है, वहाँ पे ऐसे ही वो टहल रहे थे। तो उन्हें दूर कुछ पत्ते हिलने जैसी आवाज़ आई। जब वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ तक गए जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी, तो जो उन्होंने देखा वो देख के वो एकदम दंग रह गए, एकदम शॉक हो गए। उन्होंने देखा कि नीचे बहुत सारे पेड़ों के पत्ते पड़े हुए हैं और पत्तों के बीच से कुछ चीज एक हिल रही है। जब उन्होंने उन पत्तों को थोड़ा सा हटाया तो देखा कि एकदम एक नवजात बच्चा वहाँ पे पड़ा हुआ है। एकदम अभी अभी पैदा हुआ एक बच्चा, बेबी वहाँ पे पड़ा हुआ है। बच्चे की बॉडी देखकर वो समझ गए कि इस बच्चे का जो जन्म हुआ है वो एकदम अभी अभी हुआ है। उन्होंने फिर पास ही में काम कर रहे हैं, विष्णु भी पास ही में था, विष्णु को भी अपने पास बुलाया। विष्णु भी ये देख के एकदम शॉक हो गया कि ये कौन बच्चा है और यहाँ पे कैसे पड़ा हुआ है, और बच्चे की हालत भी काफ़ी नाजुक थी। फिर दोनों उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी दुख की बात होती है दोस्तों कि हॉस्पिटल लेके जाने के बाद भी उस बच्चे की जान नहीं बच पाती। अब जब बच्चे की पोस्टमार्टम की जाती है तो ये मालूम चलता है कि उसको मतलब नीचे रख दिया गया था, पता नहीं कितने देर से था। तो बहुत सारे धूल मिट्टी पत्ते वगैरह उसके मुंह के अंदर चले गए थे, उसके बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ही सांस वगैरह के प्रॉब्लम से ही उस बच्चे की मौत हो गई थी। काफ़ी दुखद है दोस्तों ये। अब फिर पुलिस उस जगह पे आती है, जो नेबरहुड है उस विलेज का, वहाँ पे आती है। अब ऊपर से आप भी अगर सोचिए तो ये केस एकदम साफ है। किसी का नाजायज बच्चा होगा, किसी को नहीं चाहिए होगा, तो बच्चे को जन्म देते ही वहाँ पे वो लोग फेंक के चले गए। और ऐसी न्यूज़ हमें भी आए दिन मतलब सुनने को मिलती रहती है तो काफ़ी दुखद चीज़, लेकिन सुनने को मिलती रहती है। लेकिन दोस्तों, आप इस केस में एक बार मैं बता दूं कि जो पुलिस है उस जगह की हो या केरला पुलिस की भी मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने इस केस को सॉल्व किया और बहुत ही मेहनत किया उन्होंने इस केस में। और केस क्या है जानने के लिए आगे इस कहानी में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। अब दोस्तों, हमारे देश में अनक्लेम्ड जो डेड बॉडीज है, जिनको कोई क्लेम नहीं करता,
वैसी बहुत सारी पुलिस को मिलती रहती है, इसीलिए ये केस भी पुलिस ऐसे हल्के में ले सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसीलिए उन्होंने उस जगह के मैजिस्ट्रेट से परमिशन ली कि जिस एरिया में ये बच्चा पाया गया है वहाँ के आसपास के जो पूरा गांव है उन सभी के खून या फिर बाल वगैरह के सैंपल वो लोग लेंगे डीएनए प्रोफाइलिंग करने के लिए, क्योंकि डीएनए के मैच से पता चल जाएगा कि इस गांव का ही कोई अगर इस बच्चे का माँ बाप है तो। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इसमें करीब 5-6 महीने लग गए और ये जून का महीना आ गया था 2022 और पुलिस को जो डीएनए टेस्ट पूरा हो गया था पूरे गाँव वालों का, उस डीएनए टेस्ट के प्रोफाइलिंग से पुलिस को मालूम चल गया था कि इस बच्चे के माँ बाप कौन है। और ये सुनकर दोस्तों आप भी एकदम शॉक हो जाएंगे कि इसके माँ बाप कौन है। इस बच्चे के माँ बाप कोई और नहीं दोस्तों, विष्णु और रेशमा ही है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये बच्चा तो कोई भी इलीगल ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर अपने ही माँ बाप ने अपने बच्चे को जन्म देते हुए फिर वहाँ पे कैसे फेंक दिया और बाद में फिर वो लोग ही उसको मतलब उसके परिवार वाले ही उसको हॉस्पिटल लेके गए, क्यों उन्होंने ऐसा किया? और उसकी वजह भी बहुत ही घटिया, खतरनाक और शॉकिंग है दोस्तों। अब ये डेट है 22 जून 2022 और पुलिस रेशमा को गिरफ्तार करती है अपने बच्चे के खून के जुर्म में। इस बीच जो विष्णु था वो काम की तलाश में कोई अरब देश चला गया था, 4 महीने वहाँ रहा भी, लेकिन फिर जब उसने सुना कि उसके पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया है और जो पूरा मामला है कि बच्चा उसी का था, ये सब सुनकर वो वापस इंडिया आ जाता है। अब रेशमा पुलिस की हिरासत में थी और पुलिस फिर उससे पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान रेशमा ने जो बताया वो सुनकर मतलब आप अपने बाल नोच लेंगे, गुस्सा भी आएगा आपको, हो सकता है हंसी भी आ जाए, लेकिन एक बार आप जरूर सोचेंगे कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि रेशमा हमेशा मोबाइल में घुसी रहती थी। दरअसल दोस्तों वो मोबाइल में इसीलिए घुसी रहती थी इतना ज्यादा क्योंकि उसका ऑनलाइन एक बॉयफ्रेंड बन गया था और उस लड़के का नाम था आनंदू। रेशमा और आनंदू एक सोशल नेटवर्किंग साइट में मिलते हैं, काफी बात वो करते हैं और कुछ ही दिनों में रेशमा उस आनंदू के प्यार में इतना पागल हो जाती है, वो उसे इतना प्यार करने लगती है ऑनलाइन उसके बॉयफ्रेंड को कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसने आनंदू को बोला था कि वो शादीशुदा है और उसके बदले में आनंदू ने उसको लिखा कि उसको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो शादीशुदा है नहीं है, वो उससे बहुत प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। ऑनलाइन में ही मतलब चैटिंग में ही बात शादी तक पहुंच गई है, लेकिन ये दोनों सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग में ही बात कर रहे थे और ना रेशमा के आनंदू से कभी मुलाकात हुई ना कभी फ़ोन पे बात हुई। एक बार ऐसा हुआ भी था कि रेशमा ने उसको कहा कि कहीं पे मिलते हैं, लेकिन आनंदू ऐसी बातों को टालता गया। अब दोस्तों कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रेशमा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात बजाय इसके कि वो विष्णु और अपने घर वालों को बताए, सबसे पहले उसने अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड आनंदू को ये बात बताई और आनंदू ने उससे कहा कि वो रेशमा को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी और के बच्चे को नहीं अपना सकता, मतलब इस बच्चे को नहीं अपना सकता। और ये बात सुन के रेशमा ने सोचा कि ये जो वो प्रेग्नेंट है वो बात वो किसी से नहीं कहेगी और बच्चे को कहीं ना कहीं वो मतलब अबेंडन कर देगी। आप सोच के देखिए दोस्तों उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा होगा। काफी यंग लड़की थी वो, अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के लिए जिससे वो कभी मिली भी नहीं है, उसके लिए वो अपने खुद के बच्चे को भी अबेंडन करने के लिए मार डालने के लिए तैयार है। और फिर 5 जनवरी 2022 को सुबह 6:30 बजे उसने वही किया। उसने अकेले इस बच्चे को जन्म दिया। आप सोचिए, वो अपने बाथरूम में गई और वहां पे जाके उसने इस बच्चे को जन्म दिया और फिर पास ही के एक मंदिर में वहां पत्तों के बीच में उस बच्चे को रखकर वो चली आई। फिर जब उसके ही फादर और उसके ही हस्बैंड ने उस बच्ची को ढूंढा और पूरे गांव वालों में मतलब एक हल्ला जैसा तो हो ही जाता है जब वो लोग हॉस्पिटल लेके गए, तब ये जो रेशमा है वो काफी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, दूसरे लोगों से एकदम आराम से बात कर रही थी। अब क्या होता है, अब खेल काफी गर्म हो जाता है। वो आनंदू को मैसेज करती है कि जो बच्चा है वो बच्चा ऐसे पैदा हो गया और उसने उसको अबेंडन कर दिया। अब इसके बाद जो आनंदू है वो सीधा इससे बात करना बंद कर देता है और एकदम इससे कांटेक्ट कट कर देता है, मतलब वो भाग जाता है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और पुलिस ने पता लगाया कि जिस सिम कार्ड से जो रेशमा है वो उस लड़के आनंदू से बात करती थी, मतलब उस सिम कार्ड के डेटा से बात करती थी, वो सिम कार्ड रेशमा के सिस्टर इन लॉ मतलब उसके भाभी का था
और उसका नाम है आर्या। वो भी 23 साल की थी, रेशमा 24 साल की थी। अब इस वजह से जून 24, 2022 को जो पुलिस है वो आर्या को पुलिस स्टेशन बुलाती है, क्योंकि उसके नाम के ही सिम कार्ड से रेशमा उस लड़के से बात कर रही थी। लेकिन पुलिस के बुलाने के बाद भी जो आर्या है, रेशमा की जो भाभी है, वो नहीं आती है पुलिस स्टेशन और फिर वो मिसिंग हो जाती है, किसी को मिलती नहीं है। और आर्या के साथ ही जो विष्णु की नीस होती है, जो उसकी भतीजी होती है 22 साल की, उसका नाम है ग्रीष्मा, वो भी आर्या के साथ गायब होती है। अब पुलिस भी हैरान में पड़ जाती है कि सिर्फ सिम कार्ड के बारे में पूछताछ करने के लिए इसको बुलाया था, फिर ये दोनों लड़कियां कैसे कहाँ मिसिंग हो गई। तो पुलिस फिर उनकी तलाश करने लग जाती है। एक जगह के सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में साफ दिखाई देता है कि ग्रीष्मा और आर्या दोनों एक सड़क पे जाती रहती है, और वो जो सड़क है वो एक नदी के पास है जिसका नाम है इथिकारा रिवर। 24 जून को दोनों मिसिंग हुई थी और उसके ठीक दूसरे दिन 25 जून को उसी इथिकारा रिवर से इन दोनों आर्या और ग्रीष्मा की लाश मिलती है। उन दोनों ने नदी में कूद के अपनी जान दे दी थी। अब ये सारा मामला देख पुलिस भी सोचने लगी, अरे साला चल क्या रहा है इधर। केस काफी क्रिटिकल हो गया था। एक बच्चे की जान गई थी, 2 औरतों ने खुदकुशी कर ली थी। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट में था, और इसी मोमेंट में उनको एक लड़के के बारे में पता चलता है जो ग्रीष्मा थी, जो विष्णु की जो नीस थी, उसका बॉयफ्रेंड था वो। जब पुलिस उस लड़के से बात करते हैं तब जाके ये जो पूरा मामला है, ये जो केस है, वो खुलता है पुलिस के सामने। और फिर ये सुन के मतलब आप भी शॉक हो जाएंगे, और मैं भी पहली बार जब सुना था मैं भी एकदम शॉक हो गया था। ये चीज़ एकदम छोटी है, लेकिन छोटी चीज़ भी किस तरह से बड़ी हो जाती है, और उसका एकदम अच्छा उदाहरण है ये। दरअसल दोस्तों, जिस लड़के आनंदू से जो रेशमा है ऑनलाइन मिलती है, प्यार करती है, उसके साथ शादी करने के लिए उसने अपने खुद के बच्चे का भी खून कर दिया था। वो एक फेक प्रोफाइल होता है, और ये जो फेक प्रोफाइल है वो क्रिएट किया था आर्या और ग्रीष्मा ने। यानी कि रेशमा के खुद के ही सिस्टर इन लॉ भाभी ने एक लड़के का फेक प्रोफाइल बनाया जिसका नाम उन्होंने आनंदो दिया। ग्रीष्मा भी इसमें शामिल थी, और उन्होंने रेशमा को बेवकूफ बनाया। उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसमें एक बच्चे की मौत हो जाएगी, और आनंदो नाम का कोई व्यक्ति असल में था ही नहीं। इन दोनों ने रेशमा के साथ ये बहुत ही बुरा प्रैंक किया, बहुत ही बुरा। और रेशमा भी पता नहीं, उसका तो पति वैसे तो सुनने में ठीक ही लग रहा था, उसकी लाइफ भी अच्छी लग रही थी, फिर पता नहीं किस वजह से वो ऑनलाइन एक लड़की के प्यार में पड़ गई, जिससे उसने कभी फोन तक में बात नहीं की, मिलना तो छोड़ दीजिए। आर्या और ग्रीष्मा ने कभी सोचा नहीं होगा कि जो रेशमा है वो इस फेक प्रोफाइल वाले बॉयफ्रेंड से, अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से इतना ज़्यादा प्यार करेगी कि वो एक क्राइम कर देगी, जो बच्चा है उसको अबेंडन कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और पुलिस के अरेस्ट के डर से आर्या और ग्रीष्मा ने भी ये फैसला ले लिया कि वो अपनी जान दे देगी, और फिर नदी में कूद के अपनी जान दे दी। तो कुल मिलाकर इस एकदम घटिया इस प्रैंक से 3 लोगों की जान चली गई, वो बच्चे की और ये दोनों औरतों की। और फिलहाल जो रेशमा है वो अभी जेल में है। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, जो रेशमा है उसकी एक 3 साल की बेटी है, और आर्या की भी एक 3 साल की बेटी है। तो आप देखिए कैसे एक प्रैंक ने एक पूरे परिवार का एकदम खात्मा कर दिया। क्या ये परिवार कभी आराम से सो सकेगा? क्या एक परिवार कभी आराम से रह सकेगा? कभी नहीं। तो दोस्तों, यही कहानी थी आज की। अब जाने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि अगर रेशमा प्रेग्नेंट थी तो उसके घर वालों को किस तरह से मालूम नहीं चला, क्योंकि जिस घर में उसके माँ बाप थे, उसके पति था, उनको कैसे नहीं मालूम चलेगा कि ये प्रेग्नेंट है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि जो रेशमा है वो काफ़ी ढीले ढाले कपड़े पहनती थी। जो प्रेग्नेंट होने से थोड़ा पेट में जो बल्ज होता है उसको ढकने के लिए वो ढीले कपड़े पहनती थी। और भी एक बात है, वो काफ़ी रेयर है, लेकिन कुछ इतने रेयर केसेस में देखा गया है कि जो एक बहुत ही फिट महिला होती है, शारीरिक रूप से फिट एकदम महिला होती है, उसके बॉडी में प्रेगनेंसी के जो सिम्टम है, जैसे पेट थोड़ा उभरना, इस तरह का इतना देखा नहीं जाता है। आप लोगों ने भी ऐसी न्यूज़ देखी होगी कि किसी महिला ने, उसको पता ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, और कहीं पे प्लेन में या फिर सबवे में, मतलब कहीं ऐसी जगह पे पब्लिक प्लेस में उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है। ऐसी न्यूज़ आपको मिलेगी, लेकिन ये काफ़ी रेयर होता है। और जो रेशमा है वो भी काफ़ी फिट लड़की थी, तो हो सकता है इस वजह से भी उसके जो प्रेग्नेंट है, ये जो निशानियां हैं, वो शायद लोगों को इतना ज़्यादा नहीं दिखा होगा। खैर फिलहाल तो इस केस में यही डिटेल्स है, आगे कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।